नमस्कार। आइए आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा होते हैं और एक रानी होती है। उनकी बेटी फूलकुमारी होती है। एक दिन फूलकुमारी बगीचे में बैठकर अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। तब तक राजा आए और फूलकुमारी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तो राजा ने बोले, क्यों बेटी, क्यों ज़ोर ज़ोर से हंस रही हो? इस बात पर फूलकुमारी बहुत उदास हो गई और चुपचाप रहने लगी। उनको उदास देखकर सारे उनकी सहेलियाँ उदास रहने लगी। पशु पक्षी सब उदास रहने लगे। यहाँ तक कि फूल भी थे, वो भी मुरझाए हुए थे। सब चीज़ उदासी उदासी थी। ये बात देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। वो बेटी से कहने लगे, बेटी हंसो। फिर भी फूलकुमारी नहीं हंसी। बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं हंसी। तो राजा ने पूरे अपने राज्य में घोषित करवा दिए कि जो भी मेरी बेटी को हंसा देगा उसी के साथ मैं इसका शादी कर दूंगा। ये बात सुनकर पूरे राज्य से बड़े बड़े लोग आए, उनको हंसाने का प्रयास किए। फूलकुमारी हंसे, लेकिन फूलकुमारी नहीं हंसी। एक तमाशा वाला आया, उन्होंने अपने खूब तमाशे दिखाया, फिर भी कोई उस पर फर्क नहीं पड़ा। एक वो बकरा वाला आया, वो बकरे पर बैठकर और पूरे ग्राउंड में अपना बकरा नचाया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक और आए और उन्होंने अपनी बहुत बहुत दाढ़ी लंबी थी, मूंछ भी बड़ा बड़ा था और बड़ी पेट थी। तो वो तो नकली पेट लगाए हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले राजकुमारी की तरफ देखे तो सबसे पहले उनकी मूंछ गिर गई। तो मूंछ उठाए तब तक उनकी दाढ़ी गिर गई, और दाढ़ी जब उठा रहे तब तक जो पेट था, नकली पेट लगाए हुए थे, उनका पेट ही नीचे गिर गया। ये बात देखकर राजकुमारी बहुत खिलखिला के हंसने लगी। तो राजा बोले कि उनका तो प्रण था कि जो भी फूलकुमारी को हंसाएगी हम उसी के साथ शादी कर देंगे। तो अब तो राजा को उस बात पर अटल रहना पड़ा और राजकुमारी जो थी फूलकुमारी, उनका शादी उसी के साथ कर दिए, है ना। तो छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, है ना। अरे पापा है कह दिए तो क्या इसमें उदासी की बात है। लेकिन अब वो राजकुमार शादी करके जो हंसाए थे फूलकुमारी को, उन्हीं के साथ वो ससुराल लेकर चले गए और विदाई हो गई और अपने घर सुख शांति से फूलकुमारी रहने लगी। ये स्टोरी है। आज मैं भजन न गाते हुए स्टोरी ही सुनाई हूँ। इसको अगर आप लोग को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।